एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में नायरा अपनी सौतेली माँ कमला और सौतेली बहन मीना के साथ रहा करती थी। दोनों माँ बेटी नायरा को बहुत ज्यादा परेशान रखती थी। उससे घर का सारा काम कराती थी और खाने के लिए भी अपने आगे का बचा कुचा ही दिया करती थी। जब तक नायरा के पिता जिंदा थे तब तक तो दोनों माँ बेटी नायरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन कुछ समय पहले नायरा के पिता का जब निधन हो जाता है तो दोनों माँ बेटी नायरा को अपना असली रूप दिखा देती हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करती हैं। नायरा की बच्ची, तो अभी तक सो रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि टाइम क्या हो रहा है? चल जल्दी से उठ, मेरे लिए नाश्ता बना। और हाँ, मैंने व्हाइट गाउन निकाल के रखा है, नाश्ता बनाने के बाद उस पर अच्छी तरह इस्त्री भी कर देना। मुझे एक पार्टी में जाना है और ध्यान रहे अच्छी तरह इस्त्री करना, समझ में आ रही है? आज नायरा की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उससे सुबह जल्दी नहीं उठा गया, लेकिन वह अपनी सौतेली बहन के काम से मना नहीं कर सकती थी। अगर वह मना कर देती तो घर में तूफान आ जाता, इसलिए बेचारी तबीयत खराब में ही मीना के लिए नाश्ता बनाने जाती है। समय ज्यादा बर्बाद ना हो इसलिए वह मीना के गाउन पर इस्त्री भी करने चली जाती है और इस्त्री करते समय उसे अपने माता पिता की याद आ जाती है। एक समय वो भी हुआ करता था कि मैं इस घर की शहजादी थी। मेरे मम्मी पापा मेरे कैसे नखरे उठाते थे। मैं कहती थी मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, और आज उनकी मृत्यु के बाद बस दूसरों की ठोकरों में रह रही हूँ। न खाने का पता, न पहनने का पता, बस काम काम काम। चाहे तुम्हारी तबीयत खराब है, चाहे तुम कितने भी ज्यादा बीमार क्यों ना हो, मम्मी पापा आप मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाती तो कितना अच्छा होता। आज भी मैं इस घर की शहजादी होती, इस तरह नौकरानी की तरह काम नहीं कर रही होती। ऐसा सोचकर नायरा रो रही थी। तभी उसे नाश्ता जलने की बू आती है और वह भूल जाती है कि वह इस्त्री भी कर रही है, और वह इस्त्री गाउन पर छोड़कर नाश्ता देखने चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ गाउन पूरी तरह से जल जाता है और यह कमला देख लेती है और वह जोर जोर से आवाज लगाकर नायरा को अपने पास बुलाती है। मनहूस करमजली, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे पास आ। तूने मेरी बेटी का इतना महंगा और सुंदर गाउन जला दिया, आज तो तू जिंदा नहीं बचेगी। जरा जल्दी मेरे पास तो आ, तेरी मैं अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है। तुझे कुछ नहीं कहती तो दिन पर दिन तेरे पर निकलते जा रहे हैं, तेरे पर तो काट नहीं पड़ेंगे। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? क्या हुआ कि बच्ची, यह देख मेरा पूरा गाउन जल गया। यह मुझे अच्छी तरह से पता है, तूने जानबूझकर जलाया है ताकि मैं पार्टी में ना जा सकूं। तू मुझसे जलती है, मेरी चीजों से जलती है, इसलिए तू ऐसी चीजें करती रहती है। मम्मी, यह इतना ज्यादा महंगा गाउन था, अब मैं पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगी? यह मेरा फेवरेट गाउन था मम्मी। मीना दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यह मैंने जानबूझकर नहीं किया। गैस पर आपके लिए पास्ता बनने के लिए छोड़कर आ गई थी, वह ना जल जाए इसलिए किचन में चली गई, लेकिन पास्ता तो नहीं जला मगर यह गाउन जल गया। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बेचारी नायरा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से माफी मांग रही थी, लेकिन दोनों नायरा की एक नहीं सुनती और दोनों माँ बेटी बेचारी नायरा की बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं। और उसके बाद कमला गरम इस्त्री उठाती है और नायरा के हाथों पर लगा देती है और उसी हाथ को मोड़ देती है। माँ प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। अभी तो घर का इतना सारा काम भी बचा हुआ है, वो भी मुझे करना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मनहूस, तुझे क्या लगा कि तू मेरी बेटी की खुशियों से जलेगी, मेरी बेटी की चीजों को नुकसान पहुंचाएगी और मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मेरा नाम कमला है, कमला इतनी आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर आगे से मेरी बेटी की या मेरी किसी भी चीज को नुकसान हुआ तो सिर्फ आज तो तेरा हाथ जलाया है, अगली बार डायरेक्ट जान से मार दूंगी, सोच लेना। और कमला जो कहती है वैसे ही करती है, अब जा और घर के सारे काम कर। मनहूस।
बेचारी नायरा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और ऊपर से उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने उसकी इतनी ज्यादा पिटाई की, उसका हाथ भी जला देती हैं और घर में इतना सारा काम था वो भी नायरा करती है। बेचारी रोती रहती है, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला इस घर में कोई नहीं था। वह ऐसे ही हाल में घर का सारा काम करती है और काम करने के बाद जब शाम को खाना लेने जाती है तो कमला कहती है, अच्छा महारानी को भूख लगी है, खाना चाहिए। तूने इतना बड़ा नुकसान कर दिया और तुझे लगता है कि मैं आज तुझे खाना दूंगी? आज क्या, मैं तुझे पूरे 1 हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। हाँ, मुझे पता है, मैं अपने आगे का ही बचा हुआ खाना देती हूँ, लेकिन तुझे 1 हफ्ते तक वो भी नहीं मिलेगा। पानी पीकर ही 1 हफ्ते तक गुजारा करना पड़ेगा, तब तुझे पता चलेगा कि आँख और कान खोलकर किस तरह से काम किया जाता है। अरे यार मम्मी, अगर ये 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाएगी तो बेचारी मर नहीं जाएगी? फिर हमारे घर का इतना सारा काम कौन करेगा? कहाँ से लेकर आएंगे नई नौकरानी? इसलिए आप इसे खाना दे दीजिए और इसके लिए थाली सजाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी टॉमी को रोटी डालकर आई हूँ, उसने खाई नहीं है, वही इसके आगे फेंक दीजिए, वही खाकर अपना पेट भर लेगी। इस तरह से दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं और मीना नायरा के लिए टॉमी के आगे की पड़ी हुई रोटी लेकर आती है और नायरा के आगे फेंककर कहती है, ले मनहूस, भर ले अपना पेट, तू भी क्या याद रखेगी हमने तेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अब आंखें बड़ी करके किसे देख रही है? इन आंसुओं पर हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। चलिए मम्मी, हमारा पिज्जा ठंडा हो रहा है। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बेचारी को सूखी रोटी देकर खुद पिज्जा खाने चली जाती हैं। नायरा वह सूखी रोटी लेकर अपने घर के बाहर आकर बैठ जाती है और आसमान में तारे देखकर बहुत रोती है। मम्मी पापा, आप देख रहे हो ये दोनों मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। मैं आप दोनों के पास आना चाहती हूँ, ऐसी जिंदगी मैं नहीं जीना चाहती। मुझसे मीना दीदी का गाउन क्या चल गया, उन्होंने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया। पहले हाथ जला दिया, घर का इतना सारा काम कराया और अब खाने के लिए भी दी टॉमी की झूठी रोटी, वो भी कल की सूखी हुई। ऐसा भी कोई भला कैसे कर सकता है माँ, कैसे? इस तरह से नायरा बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। नायरा को इस तरह से रोता हुआ एक परी देख लेती है और वह नायरा के पास आती है और उससे कहती है, नायरा इस तरह से नहीं रोते, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुनी हैं, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। चुप हो जाओ, मैं रानी परी हूँ और हमेशा पृथ्वी पर परेशान लोगों की मदद करने आती हूँ, उन्हें मुसीबत से निकालती हूँ। तुम मुझे बहुत परेशान और दुखी नजर आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई गाउन देती हूँ। दिन में यह सूरज की रोशनी में सोने का हो जाएगा और रात को यह चांद की चांदनी में चांदी का हो जाएगा। तुम इस जादुई गाउन की मदद से अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो, इससे कुछ भी करवा सकती हो। इसकी मदद से तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। रानी परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई सोने और चांदी का गाउन देने के लिए। आप नहीं जानती कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं, ना मुझे खाने के लिए कुछ देती हैं, ना ही पहनने के लिए, और गधों की तरह काम कराती हैं, पिटाई भी बहुत ज्यादा करती हैं, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। नायरा रानी परी को धन्यवाद कहती है और रानी परी नायरा को जादुई सोने और चांदी का गाउन देकर वहां से अदृश्य हो जाती हैं। उसके बाद नायरा जादुई गाउन पहन लेती है, जिस वजह से उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और जो उसका हाथ जला था वह भी ठीक हो जाता है। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। उसके बाद वह जादुई गाउन से कहती है, जादुई गाउन, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे सामने बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन आ जाए। नायरा के इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन आ जाता है और वह पेट भरकर खाना खाती है। और अब नायरा अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचार से भी बच रही थी। वह घर का सारा काम जादुई गाउन की मदद से तुरंत कर देती और जो समय बचता उसमें वह पढ़ाई करती, डांसिंग करती, सिंगिंग करती, जिसका उसे करने का बहुत ज्यादा शौक था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन नायरा को डांस करते हुए मीना देख लेती है और वह अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मी
आपने उस नौकरानी को कितने सारे कपड़े धोने के लिए दिए थे, वो भी सब धुल गए हैं और बर्तन भी, सफाई भी, सारा काम हो चुका है। अभी मैं किचन में देख कर आ रही हूँ, 5 तरह का पकवान भी बन चुका है और वह महारानी अपने रूम में डांस कर रही है। मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा काम तो कोई रोबोट भी नहीं कर सकता, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन उस मनहूस ने कर लिया। बेटा, समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। जब भी मैं उसकी पिटाई करती हूँ उसे कोई असर ही नहीं होता। 2 दिन पहले मैंने उसकी कितनी ज्यादा पिटाई की, लेकिन उसे कोई असर ही नहीं हुआ। और मैं उसे कितना भी काम दे दूं, मना ही नहीं करती, उस काम को तुरंत हंस कर देती है। और बेटा, वह मनहूस खुश भी कितनी ज्यादा रहती है, मुझसे तो उसकी खुशी देखी नहीं जा रही। बेटा, पता तो लगा नहीं होगा आखिर मनहूस क्या खिचड़ी पका रही है। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी नायरा के पास जाती हैं और उसे बहुत ज्यादा काम बताती हैं। उसके बाद उसके ऊपर नजर रखती हैं। नायरा जादुई गाउन पहन लेती है और उससे कहती है, ए जादुई सोने और चांदी की गाउन, यह काम जो भी है वह तुरंत हो जाए। नायरा के इतना कहते ही जादुई गाउन वह काम तुरंत कर देता है। नायरा को नहीं पता था कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके ऊपर नजर रख रही हैं। यह देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और अगले दिन दोनों माँ बेटी जब नायरा सो जाती है तो वह जादुई गाउन चुरा लेती हैं। और जैसे ही दोनों माँ बेटी जादुई गाउन से कहती हैं, जादुई सोने और चांदी की गाउन, हमें बहुत सारी धन दौलत चाहिए। कमला और मीना को ये नहीं पता था कि यह जादुई गाउन लालची और बुरे लोगों की मदद नहीं करता, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देता है। इसलिए उनके इतना कहते ही उसके अंदर से खतरनाक सांप निकल कर आते हैं और दोनों माँ बेटी को डस लेते हैं और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह कमला और मीना को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा अच्छी तरह मिल जाती है। और नायरा की जिंदगी से उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वह जादुई सोने और चांदी की गाउन की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।